ओम शांति। 1 जनवरी 2025 आज नया वर्ष है। नए वर्ष की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस नए वर्ष में बाप समान बनकर अपने चेहरे और चलन से बाप को प्रत्यक्ष करने का हम लक्ष्य रहेंगे, क्योंकि हर मुरली को ब्रह्मा बाबा ने अपने जीवन में धारण कर संपूर्णता की स्टेज को प्राप्त किया। तो आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, लक्ष्मी नारायण जैसा ऊंच पद पाने के लिए सच्चा ब्राह्मण बनना है। आज की मुरली से ब्रह्मा बाबा की एक विशेषता लेंगे, ब्रह्मा बाबा जैसा एक्यूरेट कंप्यूटर बनना है, अर्थात अपने जीवन के द्वारा एक रस स्थिति और प्रसन्नचित स्थिति के द्वारा दूसरी आत्माओं के जीवन को भी बदल देना है। क्योंकि ब्रह्मा बाबा का जीवन एक्यूरेट कंप्यूटर था, हर क्वेश्चन का आंसर ब्रह्मा बाबा के जीवन से मिल जाता था। हमें भी ऐसा बनना है। इसके साथ आज हम स्वमान लेंगे। मैं पीस मैसेंजर हूँ, शांति दूत हूँ। अंतर्मुक्ता की गुफा में तपस्या कर बाप की याद से स्वयं के अंदर शांति और शक्ति के संस्कार भर, शांति और शक्ति का स्वरूप बन पूरे विश्व की आत्माओं को साकाश दे रहा हूँ। इस स्वमान में रहना है। आज की मुरली से हम पुरुषार्थ करेंगे सच्चा ब्राह्मण। सच्चा ब्राह्मण उसे कहते हैं जिसके अंदर समर्पणमयता होती है। तो ब्रह्मा बाप की तरह तन मन धन सब कुछ सरेंडर करना, अर्थात ईश्वरीय सेवा में लगा देना। बाबा ने कहा, जब हम जितना अपने आप को बाबा के आगे सरेंडर करते हैं उतना ही ऊंच पद मिलता है। सरेंडर करने से बाबा ने कहा, ईश्वरीय कार्य में तन मन धन लगाने से कोई भूख नहीं मरते और ही बाबा अच्छे से संभाल करता है। तो अपने अंदर चेक करना है समर्पणमयता कहाँ तक आई है। सच्चा ब्राह्मण उसे कहते हैं जो सदा हर्षित मुख रहता है। हर्षित मुख रहने का आधार है एक रस स्थिति। जब हम ब्रह्मा बाबा के जीवन रूपी कंप्यूटर को देखते हैं तो हमारे जीवन में आने वाली हर समस्या का हमें उत्तर मिल जाता है। तो हम अपनी स्थिति को एक रस बना सकते हैं। हर्षित मुख रहने की दूसरी विधि बताई, सदा ही ये लक्ष्य को स्मृति में रखो, हम लक्ष्मी नारायण जैसा बन रहे हैं, बाप से विश्व की बादशाही ले रहे हैं। इस स्मृति में रहने से सदा ही खुशी रहेगी। तीसरा, सच्चा ब्राह्मण उसे कहेंगे जो नॉलेजफुल होता है, क्योंकि बाबा हम बच्चों को अपने समान मास्टर नॉलेजफुल बनाते हैं। हम स्वच्छ बुद्धि जितनी होती है उतनी ही हम नॉलेजफुल बनते हैं। तो मास्टर नॉलेजफुल बन करके जब हम हर कर्म करते हैं तो हर कर्म हमारा एक्यूरेट होता है। नॉलेजफुल बनने से सर्व गुण स्वतः ही हमारे अंदर आ जाते हैं। और हम बाबा ने कहा कर्म संन्यास तो कभी हो नहीं सकता, हर सेकंड हम कोई ना कोई कर्म तो करते ही हैं। तो नॉलेजफुल बनने के लिए अपने अंदर चेकिंग करनी है, मैं स्वच्छ बुद्धि हूँ। जितना स्वच्छ बुद्धि बनते जाएंगे उतना ही नॉलेज जीवन में धारण होंगी और सारे गुणों से हम कर्मों को श्रेष्ठ बना सकेंगे। इस तरह जो भी ये धारणाएं हैं ये सच्चे ब्राह्मण की है। सच्चा ब्राह्मण उसे कहेंगे जो सदा योग युक्त रहता है, याद की यात्रा में रहता है। बाबा ने कहा, बाप को याद करो और मन मना भव मध्य जी भव। ये लॉटरी इस संगम पर हमें मिली है। अपने को आत्मा स्वरूप में स्थित कर बाप जो है जैसा है उसी रूप में बाबा को याद करना है। इसके लिए चाहिए देही अभिमानी स्थिति। देही अभिमानी स्थिति अर्थात आत्मा का चिंतन करना है। मैं आत्मा बिंदु हूँ, मुझ आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। मैं आत्मा ऑलराउंड हूँ और मैं आत्मा बिंदु बाबा बिंदु को याद कर रही हूँ। बाबा वंडरफुल है क्योंकि वो स्वर्ग का रचयिता है। उस बिंदु के याद से शांतिधाम सुखधाम का वर्षा मिल रहा है। ये पवित्रता का राज्य आधा कल्प तक चलता है। तो इस तरह बाबा के यथार्थ रूप को पहचान कर बाबा को याद करना है। फिर बिंदु के संबंध बाप टीचर सतगुरु के साथ है। बाप से विश्व की बादशाही का वर्षा ले रहे हैं। टीचर हमें नॉलेज देते हैं, पढ़ाने वाला एक है, पढ़ने वाले अनेक हैं।
इस नॉलेज को जीवन में धारण करना है, क्योंकि नॉलेज पढ़ाने वाला सुख का सागर, शांति का सागर, ज्ञान का सागर हमें मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर ज्ञान का सागर बनाते हैं। ज्ञान सुनाने वाला दिखाई नहीं देता, लेकिन ज्ञान से हमारे जीवन को परिवर्तन कर देता है। इस ज्ञान सागर से ज्ञान के बादल भरकर हमें बरसात करनी है। जितना हम ये ज्ञान की धारणा करके ज्ञान से सर्विस करेंगे, तो सर्विसेबल बच्चों को बाप और नॉलेजेबल बच्चों को बाबा भी याद करते हैं। और इसके साथ साथ बाबा आज सर्जन बन कर के आए हैं। हम आत्माएं जब पतित बन जाती है, तब हमें मन मना भव का इंजेक्शन देते हैं, पतित आत्माओं को दवाई देते हैं। दूसरे सर्जन तो खुद भी बीमार हो जाते हैं, लेकिन हमारा ये अविनाशी सर्जन कभी भी बीमार नहीं होता। और बाबा आज हसीन मुसाफिर बन कर के आए हैं। हम आत्माएं जब सांवरी बन जाती है, तो हसीन मुसाफिर हम सांवरी आत्माओं को गोरा बना कर के साथ ले जाते हैं। ऐसे हसीन मुसाफिर पर हमें भी कुर्बान जाना है। तो अपने आप को सेवा में बिजी रखना है। जितना अच्छी रीति हम ज्ञान की धारणा करेंगे, उतना ही ज्ञान की बरसात कर सकेंगे, क्योंकि हमारी बुद्धि में ज्ञान के पॉइंट्स हैं, बड़े बड़े अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं। हम किसी को भी ज्ञान का तीर लगा सकते हैं। ये बताना है कृष्ण और शिव में क्या अंतर है, श्री कृष्ण को श्याम सुंदर क्यों कहा जाता है, अपने तन मन धन से हम कैसे स्वराज्य की स्थापना करते हैं। ओम शांति।